राधा राधा बोलने से क्या होता है? एक अद्भुत भक्ति कथा जो मन और आत्मा दोनों को झकझोर दे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वृंदावन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन शांत हो जाता है। यह वही भूमि है जहाँ कण कण में श्री कृष्ण की लीलाएं बसी हैं, जहाँ हवा भी राधे राधे का जाप करती है और जहाँ पत्थर भी प्रेम की भाषा समझते हैं। कहते हैं वृंदावन में जो एक बार सच्चे मन से आया वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। यह कथा उसी वृंदावन की है। अहंकार से भरा विद्वान। बहुत समय पहले की बात है। काशी से एक प्रसिद्ध पंडित वृंदावन आया। नाम था पंडित चंद्रशेखर शास्त्री। चारों वेद उन्हें कंठस्थ थे। उपनिषद, पुराण, शास्त्र सब पर उनका अधिकार था। राजा महाराजा उनके चरण छूते थे। पर एक दोष था, अहंकार। उन्हें लगता था कि भक्ति सिर्फ मूर्खों का सहारा है और ज्ञान ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। वृंदावन पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हर गली, हर द्वार पर लोग बस एक ही नाम जप रहे हैं, राधा राधा। पंडित जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, अरे कृष्ण तो भगवान है, फिर यह राधा राधा क्यों? शास्त्रों में तो कृष्ण नाम की महिमा लिखी है। संत से विवाद। एक दिन यमुना तट पर एक वृद्ध संत बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था। वह बस माला फेरते हुए धीरे धीरे बोल रहे थे, राधा राधा राधा। पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, महाराज, क्या आपको पता है आप किसका नाम जप रहे हैं? राधा तो एक गोपी थी, भगवान तो कृष्ण है। संत मुस्कुराए। बिना क्रोध, बिना तर्क उन्होंने बस इतना कहा, बस जिसने राधा को पा लिया उसे कृष्ण अपने आप मिल जाते हैं। पंडित जी हंस पड़े। यह सब भावुक बातें हैं। अगर ऐसा है तो आज रात परीक्षा ही हो जाए। चुनौती। पंडित जी बोले, आज आधी रात को मैं पूरी विधि विधान से श्री कृष्ण का आह्वान करूंगा और आप सिर्फ राधा राधा जपिए। देखते हैं कृष्ण पहले किसके सामने आते हैं। संत ने आंखें बंद की और बोले, जो प्रभु की इच्छा। रात का रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी। वृंदावन शांत था। चांदनी यमुना पर नृत्य कर रही थी। पंडित जी ने यज्ञ वेदी सजाई। मंत्र, तंत्र, हवन, श्लोक, सब कुछ शास्त्रानुसार। घंटों बीत गया पर कुछ नहीं हुआ। उधर वह वृद्ध संत एक वृक्ष के नीचे आंखें बंद किए बैठे थे। ना कोई विधि, ना कोई मंत्र, बस हृदय से निकला एक नाम, राधा। चमत्कार। अचानक आधी रात को पूरा वन प्रकाश से भर गया। मधुर बंसी की धुन गूंज उठी। यमुना की लहरें थम गईं। पक्षी जाग उठे और तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए, मुस्कान से भरा मुख, हाथ में बांसुरी। पर वे पंडित जी के सामने नहीं आए। वे उस वृद्ध संत के सामने खड़े थे जो अभी भी राधा नाम में लीन था। कृष्ण का वचन। कृष्ण ने कहा, बाबा, तुमने मुझे बांध लिया है। संत ने आंखें खोली, आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने तो सिर्फ आपकी राधा का नाम लिया है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहाँ राधा का नाम है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ, क्योंकि राधा मेरे प्रेम की आत्मा है। अहंकार का टूटना। यह दृश्य दूर से पंडित जी ने देखा। उनके हाथ से माला गिर पड़ी। शास्त्र, ज्ञान, विद्या सब व्यर्थ लगने लगा। वे दौड़ कर आए और कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, प्रभु, मैंने आपको ग्रंथों में ढूंढा पर प्रेम में नहीं। कृष्ण ने उन्हें उठाया
और कहा, ज्ञान अहंकार देता है, भक्ति समर्पण, और जहाँ समर्पण है वहीं मैं हूँ। राधा नाम का रहस्य। कृष्ण बोले, राधा कोई साधारण नाम नहीं है। राधा का अर्थ है जो सबको आकर्षित करे। यहाँ तक कि कृष्ण को भी जब कोई राधा राधा कहता है तो वह सीधे मेरे हृदय को पुकारता है। परिवर्तन। पंडित चंद्रशेखर शास्त्री उस दिन के बाद बदल गए। उन्होंने शास्त्र पढ़ाना नहीं छोड़ा, पर अहंकार छोड़ दिया। अब वे जहां भी जाते कहते, अगर जीवन में कुछ पाना हो तो बस एक बार सच्चे मन से कहो, राधा राधा। कथा का सार। राधा नाम प्रेम का द्वार है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। ज्ञान मार्ग दिखाता है, पर भक्ति मंजिल तक पहुंचाती है। अंतिम संदेश। यदि मन अशांत हो, यदि जीवन में दुख हो, यदि भगवान दूर लगे, तो आंखें बंद करो और धीरे से कहो, राधा राधा। शायद कृष्ण अभी तुम्हें देख रहे हों। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना ना भूलें। अद्भुत कहानियाँ। धन्यवाद।